तो साल है 2025 और लुकिज्म मेन स्ट्रीम जा चुकी है। लुकिज्म एक ब्लैक पिल का ही पार्ट है, लेकिन ब्लैक पिल अभी नॉर्थ के बीच में ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। लेकिन अभी भी एक छोटा सा ग्रुप है, मोस्टली यंग मैन का, जो इस ब्लैक पिल में मानते हैं। ये लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि ये बिना ट्राई किए हार मान लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं अपने जेनेटिक पोटेंशियल को रियलाइज़ करने में, और या तो बहुत लेजी होते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। तो अगर आप इनमें से कोई हो तो, या इनके साथ रिलेट कर पा रहे हो, तो आपको एक बार वाइट पिल ले लेनी चाहिए या ट्राई करना चाहिए कुछ सालों तक ब्लैक पिल लेने से पहले। वाइट पिल में ब्लैक पिल के कुछ एलिमेंट्स है, जैसे एक्सेप्टेंस, लेकिन विदाउट द डिफीट पार्ट। ब्लैक पिल में आप क्या करते हो कि आप रिजाइन कर देते हो उस डेटिंग गेम से, लेकिन वाइट पिल में ऐसा होता है कि आप मानते हो कि आपके पास वो आइडियल अट्रैक्टिव ट्रेट्स नहीं है, लेकिन जो आपके पास कंट्रोल करने की चीज़ें हैं आप उस पर इम्प्रूव करोगे, जैसे बॉडी फैट ग्रूमिंग, जो भी स्किन वगैरह का होता है। ब्लैक पिल ले सकते हो, कोई एंड में चॉइस बचती है नॉर्मल एक आदमी के पास जो अपनी डे टू डे लाइफ में इनविजिबल होता है। और एक और कॉमन मिसकंसेप्शन है ब्लैक पिल के बारे में कि जो भी ब्लैक पिलर्स होते हैं वो डिप्रेस्ड रहते हैं और इसमें उससे रोना वगैरह है और काफ़ी इनसिक्योर होते हैं, लेकिन ये एकदम गलत है। ये आपको किसी हमजा ऐसे यूट्यूबर ने बताया हुआ जिन्होंने ब्लैक पिल के बारे में कुछ ज़्यादा उन्हें नॉलेज नहीं है। और कुछ और भी आपने यूट्यूब्स देखे होंगे, जैसे PSL माइंडसेट वगैरह से, जो कि मेंटल मैस्टरबेशन का कंटेंट बेचते हैं। ब्लैक पिल का रियल मतलब ये है कि आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि आपके पास तो इम्यूटेबल ट्रेट्स नहीं है जिससे आप रिप्रोड्यूस कर पाओ अपने लाइफ में, और जिससे आपको फ्रीडम मिलेगी, आप अपनी लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स में काम कर पाओगे और बिना इन चीज़ों में टाइम वेस्ट किए, जैसे जो मेडिटेशन, नो फैप वगैरह के बारे में बातें बताते हैं लोग, और जो रेड पिल BS है। लेकिन अगर आपकी एज 30 से कम है तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 30 के बाद तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इम्प्रूवमेंट के उतने चांसेस कम होते जाते हैं, उतने पॉइंट्स आप कम गेन कर पाओगे अपने अट्रैक्टिवनेस में। अगर आपकी एज 25 से कम है तो आप इजीली 1 से 2 पॉइंट अपनी अट्रैक्टिवनेस में गेन कर सकते हो, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस बनाते हैं। लो टियर नॉर्मी और एक हाई टियर नॉर्मी की फील्ड में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और अगर आप सर्जिकल प्रोसीजर्स को चूज़ करोगे तो आप 3 पॉइंट तक भी जा सकते हो। और अगर आप इस ब्लैक पिल से बाहर निकलना चाहते हो, जो कि बहुत टफ है, आप रेड पिल से ब्लैक पिल में जा सकते हो, लेकिन ब्लैक पिल से वापस रेड पिल में नहीं जा सकते, क्योंकि आप इस डार्क एबिस के अंदर इतना फंस चुके होते हो, बाहर आना एकदम इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन ब्लैक पिल और वाइट पिल एकदम इंटरकनेक्टेड है और इसमें जाना कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। तो सबसे पहले ब्लैक पिल से बाहर निकलने के लिए आपको ये सिल गॉड्स वाले एडिट देखना बंद करना पड़ेगा, जैसे चीको वगैरह के लोग बनाते हैं, जो कि एकदम मेंटल मैस्टरबेशन का कंटेंट है। इसमें ये लोग नॉर्मीज या सब्फाइज पे हंसते हैं, जबकि खुद एट बेस्ट ये लोग, जो इनके व्यूज होंगे वो मैक्सिमम 5.5 या नॉर्मी से ज़्यादा नहीं होंगे। ये लोग उन एड्स को देख के सोचते हैं कि उनके एडिट्स को देख के सोचते हैं कि वो एक्चुअल में चैट है, लेकिन वो अपनी एक्चुअल लाइफ में, रियलिटी में एकदम इनविजिबल होते हैं। इनके एग्जिस्टेंस को कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता, तो ये इस एस्केपिज्म को चुन लेते हैं। और बाकी कुछ ऑब्वियस चीज़ें जो आप वाइट पिल में आपको करनी पड़ेगी, जैसे लुक्स मैक्सिमम वगैरह आपको पता ही होगा। और बस इतना ही है, दैट्स इट।